नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ पाल, आपका बड़ा भाई। आज मैं आपको बताऊंगा कि टॉयलेट बनाने की दिशा क्या है। जनरली ऐसा कहते हैं साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बहुत सारी जगह बना सकते हैं। आज अपन टॉपिक तो ये लिखा है कि साउथ वेस्ट में, पर ओवरऑल आज आपको पूरे टॉयलेट के बारे में समझा दूंगा कि टॉयलेट कहाँ कहाँ बना सकते हैं और कैसे कैसे बना सकते हैं और कहाँ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे कि अवॉइड कहाँ कहाँ करना चाहिए। आप टॉयलेट बना रहे हैं तो कहाँ कहाँ अवॉइड करना चाहिए। होती कोशिश ये करें कि आप जो टॉयलेट है, अगर जैसे इसे घर मान लें अपन, ये आपके घर की चार दीवारी है, ये पूर्व की दीवार है, ये दक्षिण की दीवार है, ये पश्चिम की और ये उत्तर की। अपना सिग्नेचर स्टाइल है। तो आपको इस वाले कोने में, इस वाले को ईशान कोण कहते हैं, तो इस कोने में आपको टॉयलेट अवॉइड करना चाहिए। आपको इधर अवॉइड करना है, इधर अवॉइड करना है, इधर अवॉइड करना है। होती कोशिश करें तो यहाँ तक पूरा जो एरिया है, यहाँ पे टॉयलेट बिल्कुल अवॉइड करें। ठीक है। अगर वॉल माउंटेड है, पुराना घर है, मतलब जिस पे सरफेस टच नहीं हो रहा, तो एक बार को चल जाएगा। पर अगर नया घर बना रहे हैं तो इस तरफ अवॉइड करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप इधर इधर या इस तरफ टॉयलेट बना सकते हैं। दूसरा, टॉयलेट बनाते टाइम है ना, फेसिंग क्या रखें। मतलब जैसे मतलब टॉयलेट बनाते टाइम किस दीवार पे लगाए, आपकी फेसिंग क्या रहे। तो आप टॉयलेट है ना, इस दीवार पे लगा सकते हैं, मतलब साउथ फेसिंग हो, इस तरफ लगा सकते हैं, उत्तर की तरफ फेसिंग हो। कोशिश ये करें कि आप उत्तर या दक्षिण की फेसिंग करके टॉयलेट लगाएं। जब भी आप इंडियन सीट हो या फिर है ना वॉल माउंटेड कमोड या कोई भी टाइप का कमोड हो, जब आप सिटिंग करेंगे तब आपका फेस, होती कोशिश ये करें कि नॉर्थ में हो फेस या साउथ में हो। आप ईस्ट की तरफ भी फेस करके टॉयलेट लगा सकते हैं, पर कोशिश ये करें कि आप पश्चिम में, सॉरी, आप है ना पूर्व की तरफ पीठ करते हुए टॉयलेट ना लगाएं, टॉयलेट की सीट ना लगाएं। उत्तर दक्षिण का तो अब सर्वविदित है कि ऐसा बना सकते हैं। पूर्व की तरफ पीठ करके नहीं बनाना है, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना है। ईस्ट की तरफ देखकर, पूर्व की तरफ देखकर आप टॉयलेट लगा सकते हैं, इस बात का आप निश्चिंत रहिए। मेरे अनुभव में आया है, जिनके पश्चिम की पीठ करके उत्तर की मुंह करके लगा हुआ है कमोड, और वो सही चल रहे हैं। तीसरा, रास्ता। अगर आप वास्तु अनुकूलित घर बना लिया आपने, तो कोशिश ये करें कि जो आपका बाथरूम और टॉयलेट है वो भी वास्तु अनुकूलित बने। कैसे बनाएंगे, आप उनके दरवाजे वास्तु अनुकूलित करें। अगर जैसे कि आपका एक टॉयलेट है और उसकी ईस्ट फेसिंग बैठ रही है, तो आप उसका दरवाजा इधर दें, उत्तर पूर्व और पूर्व के मध्य इधर, इधर ना दें। अगर दक्षिण की फेसिंग बढ़ रही है तो आप दक्षिण पूर्व और दक्षिण के बीच में दें, इधर ना दें। अगर पश्चिम की फेसिंग बन रही है तो उत्तर पश्चिम और पश्चिम के बीच में दे दरवाजा, इधर ना दें। अगर उत्तर की फेसिंग है तो उत्तर पूर्व और उत्तर के बीच में दे, यहाँ ना दे। इसका विशेष ध्यान रखना है। अब आप ये कई बार आपने ये सुना होगा कि जो टोटियां है, जो नल है, वो कहाँ लगाएं। तो नल आप अपने सुविधा अनुसार लगा सकते हैं। आप पूर्व में लगा दीजिए, उत्तर में लगा लीजिए, पश्चिम और दक्षिण में भी लगा दीजिए। नल लगाने से कोई वास्तु दोष नहीं आता है। नल आपकी सुविधा अनुसार लगाना है आपको, जहाँ पे आपके नहाते टाइम हाथ ना अड़े, शरीर ना अड़े, आराम से आप उन नलों को काम में ले सकें। 4 पॉइंट कवर हो गए। अब अलमारी, आप अलमारी कहाँ लगाएंगे। जैसे मान लो, जैसे इधर से एंट्री हुए, इधर से एंट्री हुए, इधर से एंट्री हुए, इधर से एंट्री हुए। कोशिश ये करें जो आपकी अलमारियां हैं, जहाँ पे आप शैम्पू, टॉयलेट क्लीनर या कोई भी बॉडी वॉश रखे हैं, जहाँ पे सामान रखे, अलमारी बनाएं, तो कोशिश ये करें इस तरफ, इस पश्चिम की दीवार पर बनाएं या दक्षिण की दीवार पर बनाएं। सही ये रहेगा, आप एक ही रूल याद रखें, पश्चिम की दीवार पर डॉट बनाना। उससे क्या होगा कि आप इधर से एंट्री लें तब भी ये सुविधाजनक होगा, इधर से एंट्री लें तब भी ये सुविधाजनक होगा, इधर से एंट्री लें तब भी ये सुविधाजनक होगा, और इधर से लें तब भी ये सुविधाजनक होगा। अगला पॉइंट है गीजर का लगाएं। 7वां पॉइंट गीजर का लगाएं। कोशिश ये करें कि जो आपका गीजर है वो इस कोने में लगे, कहीं दक्षिण पूर्व वाला आगले, इस कोने में आप गीजर लगाएं। इस तरफ लगा सकते हैं, इस तरफ लगा सकते हैं। यहाँ पे गीजर लगना शुभ रहता है। अगला पॉइंट है, आप नहाने का सिर्फ बाथरूम, बाथरूम का बनाए।
यहाँ पे टॉयलेट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ नहाने की जगह। जो शास्त्रों में उल्लेख है कि जैसे पहले यहाँ आंगन होता था, इस तरफ घर होते थे, कमरे होते थे, तो शास्त्रों में ये मिलता है कि टॉयलेट तो बाहर जाते थे लोग कि जंगलों में, पर बाथरूम कहाँ बनाते थे? तो बाथरूम आप पूर्व में बना सकते हैं और उत्तर में भी बना सकते हैं। बाथरूम मतलब नहाने की जगह चल जाएगी। ध्यान नहीं रखना है कि जो उसका फ्लोर लेवल हो बहुत ज़्यादा घर के पूरे फ्लोर लेवल से ऊंचा ना हो, नीचा ही हो, या समतल हो तो बहुत अच्छा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। वास्तु में फ्लोर लेवल का बहुत महत्व है। अगला पॉइंट आपका, जैसे संकल्प स्लैब बनाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप है ना फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो संकल्प स्लैब बनती है। संकल्प स्लैब कुछ इस तरह से होती है कि जैसे नॉर्मल छत ऐसे होती है, तो उसके नीचे थोड़ा 10 इंच की है ना ऐसे गड्ढा दे देते हैं, जहाँ पे यहाँ पे ऊपर टॉयलेट लगता है, तो उनके पाइप अंदर अंदर ही घूमते रहते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो आपका फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जब भी हो तो उस घर में संकल्प स्लैब जरूर डलाएं। उससे होगा क्या कि जो आपके टॉयलेट के पाइप है वो नीचे से निकल जाएंगे, तो आपका जो टॉयलेट का ऊपर वाला फ्लोर होगा ना, वो ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। अगर ऊंचा नहीं होगा तो घर के बाकी के फ्लोर के बराबर रहेगा, तो वास्तु अनुकूल हो जाएगा। सो संकल्प स्लैब का ये फायदा है, आपको जरूर संकल्प स्लैब लगानी है। अगला पॉइंट है, जो इंडियन स्टाइल वाला कमोड है जिसमें अपन नीचे स्क्वाट स्टाइल में बैठते हैं, ये कुछ इस तरह वाला, तो ये जो इंडियन स्टाइल वाला जो कमोड होता है, आपने देखा होगा कि एक छोटे से चबूतरे पे, जैसे अगर पूरा बाथरूम ऐसा है, पूरा बाथरूम ऐसा है यहाँ पे नहाने की जगह, तो इंडियन स्टाइल वाला कमोड ऐसे चबूतरे पे बनता है यहाँ पर। तो कोशिश ये करें कि जो इंडियन स्टाइल वाला जो कमोड है ना, वो इस तरफ पूर्व की तरफ और उत्तर की तरफ इधर बहुत अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि ये ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा होते ही यहाँ वास्तु दोष क्रिएट हो जाएगा, टॉयलेट की वजह से नहीं, क्योंकि ये चबूतरा आ जाता है। इसलिए अगर ये घर के फ्लोर के अंदर बिना चबूतरे के बना है तो चल जाएगा। कोशिश ये करें, नया जब आप घर बनाए तो इंडियन स्टाइल वाला जो कमोड है, इंडियन स्टाइल वाला जो टॉयलेट सीट है, वो घर फ्लोर के बराबर ही रहे। अगर आपका पुराना घर है तो आपका इतना बड़ा बाथरूम है और छोटा सा चबूतरा ऊंचा होकर, अगर यहाँ इंडियन स्टाइल का कमोड लगा है, तो इंडियन स्टाइल वाली सीट लगी है और बाकी फ्लोर नीचा है, तो चल जाएगा, उसको तोड़ाने की जरूरत नहीं है, उसको चल जाएगा। और यहाँ पर भी आपको हर जगह ध्यान रखना है कि जो जहाँ पे भी इंडियन सीट लग रही है टॉयलेट के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचे चबूतरे पर ना हो, कि मतलब 8 इंच 10 इंच ऊंचा चबूतरा है उस पर वो सीट लगाए, अवॉइड कीजिए। अब है अगला पॉइंट, जब भी आप जैसे टॉयलेट, अगला पॉइंट है कि आप टॉयलेट बनाते हैं तो उसमें थोड़ा आधा इंच का एक डेप्थ देते हैं, ताकि जो नहाने का पानी है, टॉयलेट का पानी है, वो बाहर ना जाए। तो कोशिश ये करें कि इस तरफ उत्तर की तरफ, इस तरफ, अगर बाथरूम का जो फ्लोर है वो आधा इंच नीचे तो चल जाएगा, ठीक है, होती कोशिश करें कि सामान रखें, पर वो तो चल जाएगा। और पर इस तरफ और इस तरफ और इस तरफ फ्लोर लेवल डाउन चलेगा नहीं। अगर आपने 1 इंच 1.5 इंच फ्लोर नीचे कर दिया है तो वो चलेगा नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और बाथरूम बड़ा हो और 1 इंच 1.5 इंच आपका फ्लोर नीचे हो बाथरूम का, तो वो बिल्कुल अवॉइड करना है, वो आपको ऊपर फ्लोर बनाकर वापस समतल कराना पड़ेगा, वो मेजर वास्तु दोष है। पर अगर मान लो कि आपके साउथ में बाथरूम है और वो सिर्फ आधा इंच से कुछ कम का स्लोप दिया हुआ है, तो चल जाएगा, चल जाएगा। पर अगर नया बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो भी ना दें, समतल रखें। और अगर पानी बाहर ना आए बाथरूम को, तो एक राइजर पट्टी लगा दें। राइजर पट्टी कुछ नहीं है, एक मार्बल की पट्टी है, उसको आप एक सॉल्यूशन लगाकर दरवाजे पर चिपका दें, ताकि जो नहाने का पानी है वो घर के बाहर आए नहीं नहाते समय। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के नीचे बाथरूम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। मैंने कई घरों में देखा है जिनका घर पूरा वास्तुनुकूलित है और सीढ़ियों के नीचे बाथरूम है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा मिथ इसलिए है क्योंकि जो पुराने ज़माने में जो सीढ़ियाँ बनती थी वो इस कोने में बनती थी, साउथ वेस्ट में, और वो ठोस बनती थी। ठोस का मतलब जैसे एक पत्थर 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 पे पत्थर रखे, पत्थर पे पत्थर रखे,
ऐसे सीढ़ियाँ बनाया था कि ऐसे 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 चढ़ते थे ऊपर। तो जब ये पूरी चीज़ ठोस है तो यहाँ पे कोई चीज़ कैसे बनाएंगे? तो शास्त्रों में इसका उल्लेख ही नहीं है। पर आज के ज़माने में क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सीधा एक सरिया डालता है, सरिया के ऊपर कंक्रीट बिछाता है और ये स्लैब बना देता है और इसके ऊपर सीढ़ियाँ बना देता है। तो ये नीचे से तो हॉलो हो गया, खोखला है, तो यहाँ पे टॉयलेट बना सकते हैं। बस फ्लोर लेवल नीचे नहीं होना चाहिए। मान लीजिए साउथ वेस्ट में ही सीढ़ियाँ बना दी अपन ने स्लैब वाली, ठीक है, आरसीसी स्लैब वाली, तो नीचे तो स्पेस है। तो अगर इसी स्पेस पे अगर अपन इंडियन एक वेस्टर्न कमोड लगा दें और इसको यूज करें तो कोई दोष क्रिएट नहीं होगा। क्यों क्रिएट नहीं होगा? क्योंकि ये घर के फ्लोर के बराबर है। अगर ये घर के फ्लोर से नीचे है तो दोष है। समझ में आ गई आपको बात? तो दोष सिर्फ फ्लोर लेवल से है। सीढ़ियों से दोष, सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट से कोई दोष नहीं है, आराम से यूज कर सकते हैं। लोगों को समस्या कहीं और होती है, यहाँ होगी यहाँ होगी, और उनको लगता है कि इस टॉयलेट के कारण दोष है, उसकी रेमेडी करते रहते, तुड़वा देते हैं। ऐसा कुछ नहीं, मजे से यूज कीजिए आप। और हाँ, एक चीज विशेष, ये 14 पॉइंट है कि जैसे मान लीजिए ये साउथ, ये ईस्ट है, दक्षिण पूर्व है, यहाँ पे आपका किचन है, यहाँ पे उसका गेट है, और पास में ही आपने एक है ना बाथरूम या टॉयलेट बना दिया और उसका गेट नहीं है, ये नहीं चलेगा। कोशिश ये करें कि किचन और बाथरूम एक साथ ना हो। होता क्या है कि अगर किचन और बाथरूम एक साथ हुआ तो घर की जो कन्या संतान होती है वो नाखुश रहती है। सब कुछ घर में हो फिर भी कन्या संतान नाखुश होती है, क्योंकि ऐसा तब होगा जब किचन और बाथरूम की वॉल जुड़ती हो, या फिर इनके जैसे दरवाजे हैं जो एक लाइन में आ जाए। तो कोशिश ये करें, होती कोशिश ये करें कि जो बाथरूम है, जैसे किचन यहाँ बना दी तो उसका गेट यहाँ हो गया, और बाथरूम यहाँ बनाया तो उसका गेट इस तरफ दे दें। गेट अलग कर देंगे तो ये दोष कम हो जाएगा। कोशिश ये करें कि किचन और बाथरूम जुड़े ना, पर अगर आप दरवाजा अलग कर देते हैं, जैसे इसका दरवाजा यहाँ कर दिया किचन का और बाथरूम का दरवाजा इधर कर दिया, तो ये दोष क्रिएट नहीं होगा। इसका आपको निश्चिंत रहिए। और आजकल जैसे जो महानगर है, मुंबई, पुणे, हैदराबाद वगैरह, तो वहाँ पे कुछ 1 RK का सिस्टम चलता है। मतलब एक कमरा सा ही होता है, उसके अंदर ही बेडरूम है, उधर ही मेन गेट है, उधर ही बाथरूम है, उधर ही किचन है, और उधर ही लिविंग रूम है, ऐसा कुछ। तो कोशिश करें कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। होता ही है कि जब किचन और बाथरूम के दरवाजे पास पास होंगे और एक ही रूम में ओपन हो रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ पैसे का अपव्यय बहुत होता है, पैसे का नुकसान, स्वास्थ्य का नुकसान होता है। तो कोशिश करें कि ऐसा ना हो तो दरवाजे चेंज कर दे वगैरह, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइए, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, और अगर आप ऐसी वीडियो बार बार देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपके कुछ टॉयलेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सॉरी कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कोई घर का वास्तु में कोई समस्या है तो आप मुझे आपके घर का नक्शा इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इस पर आपकी एक वीडियो बनाकर आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर नया घर बना रहे तब भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।